अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश खरम होंगे। मैं आपका उस्ताद जावेद साहब आपकी खिदमत में। बच्चों, छठी जमात की उर्दू की किताब है जो आज सबक हम शुरू करने जा रहे हैं, उसका नाम है चुगली खाने वाला। लफ्ज़ चुगली पहले समझना है। चुगली का मतलब होता है गैबत, यानी किसी की बुराई करना। चाहे पीठ पीछे आप किसी की बुराई करो, लोगों के सामने उसकी जो किरदार कुशी करो, आपकी गर्ज़ गायत ये होती है कि ये जो है इसको हम बदनाम करेंगे, तो आप ऐसी बातें बोलते हो जिससे उसकी किरदार कुशी हो जाती है, आप गीबत करते हो उसके बारे में, तो इसे हम चुगली कहते हैं। और चुगलखोर जो है ये इस गीबत करने वाले को कहते हैं जो ये चुगली खाने वाला होता है। तो सबक का नाम है चुगली खाने वाला। पुराने ज़माने की बात है, नए ज़माने की बात नहीं है, पुराने ज़माने की बात है कि किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। एक गांव है, वहाँ एक चुगलखोर रहता था, यानी वहाँ एक चुगली खाने वाला रहता था, जो लोगों की गीबत करने वाला वहाँ रहता था। उसे चुगली खाने की बहुत बुरी आदत थी और उससे बुरी आदत लगी थी कि वो लोगों की चुगली खाता था। बुरी बुरी की जिद आएगा अच्छी। जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता उसे चैन नसीब न होता था। और मामला ये था कि जब तक वो किसी की चुगली न खा लेता, जब तक वो किसी की बुराई न कर लेता, जब तक वो किसी के बारे में कोई गीबत न कर लेता था, उसे आराम नहीं आता था। इस वजह से गांव में उसे कोई नौकर रखने पर तैयार न होता था। और जो गांव के लोग थे वो इस चुगली की वजह से, इस चुगलखोर से नाराज़ थे। तो उनको पता था ये चुगलियाँ खाता है, इससे दूर ही रहना बेहतर है, तो कोई उसे अपने घर में नौकर नहीं रखता था। तो पता चलता है कि ये जो बंदा था ये गरीब था, कोई अमीर बंदा नहीं था। लोगों के घरों में नौकरी की तलाश में जाता था। आखिर भूख से तंग आकर उसने अपना गाँव छोड़ दिया। आखिर जो है वो भूख से तंग आ गया, क्योंकि किसी ने उसको गाँव में नौकर नहीं रखा। अब खाने पीने के लिए उसके पास तो कुछ था ही नहीं, तो वो भूखा रहता था और उसने अपना गांव छोड़ दिया और दूसरे गांव में चला गया। चलते चलते वो एक और गांव में जा पहुंचा। यहाँ उसे कोई न जानता था। जिस गांव में वो अब पहुंचा वहाँ उसे कोई नहीं जानता था। उनको पता नहीं था ये बंदा कौन है और इसकी आदत क्या है। वो एक किसान के पास इस शर्त पर मुलाजिम हो गया कि वो तनख्वाह नहीं ले लेगा। और वो वहाँ उस गांव में एक किसान था, वो उसके घर में एक मुलाजिम हो गया। और लेकिन इस चुगलखोर ने वहाँ एक शर्त रखी किसान के सामने कि मैं आपसे तनख्वाह नहीं लूँगा, सिर्फ रोटी कपड़ा लेगा। वो सिर्फ रोटी लेगा और कपड़ा लेगा, 2 वक्त का खाना लेगा, और जो कपड़ा वो पहनता है, यानी कपड़े वगैरह पहनता है, वो लेगा। उसको कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए। इसके अलावा लेकिन और एक शर्त रखी कि इसके अलावा हर 6 माह बाद उसे किसान की एक चुगली खाने की इजाज़त होगी। और उसने शर्त ये रखी कि 6 माह यानी 6 महीनों के बाद, जब 6 महीने गुजर जाएंगे, 6 माह गुजर जाएंगे, वो किसान की एक चुगली खाएगा। उसे ये इजाज़त होनी चाहिए कि किसान की एक गिबत करेगा वो। ये उसने शर्त रखी। अब तो ये शर्त जो है इन दोनों में पक्की हो गई। चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या होता है फिर। चुगलखोर बड़ी मेहनत से काम करता रहा। जो चुगलखोर है वो बड़ी मेहनत से काम करता रहा किसान के घर में। वक्त गुजरता गया, वक्त जो है वो गुजरता गया और किसान ये शर्त भूल गया। किसान अपनी शर्त भूल गया। किसान ये भूल गया कि चुगलखोर को 6 महीने बाद, 6 माह बाद एक चुगली खाने की इजाज़त है। वो ये बात भूल गया। उधर चुगलखोर बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता रहा। और जो चुगलखोर है, गिबत करने वाला है, वो बेचैनी से, बेकरारी से वक्त गुजरने का इंतज़ार करता था। वो मतलब ये दुआएं मांगता था कि किसी तरह ये जो है वक्त गुजर जाए और वो चुगली खाने का जो है, चुगली खाने का अहल हो जाए, क्योंकि 6 माह बाद उसे एक चुगली खाने की इजाज़त थी। आखिर खुदा खुदा करके 6 माह गुजर गए। ये मुहावरा है इधर, खुदा खुदा करना। खुदा खुदा करना यानी मुश्किल से कोई वक्त गुजरना।
جب مشکل ہوتی ہے ہم کہتے ہیں خدا خدا کر کے، یعنی بڑی مشکل سے کوئی کام ہونا یا وقت گزرنا۔ آخر خدا خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے، بڑی مشکل سے اس کے لیے 6 ماہ گزر گئے۔ اس کو زبردست جو ہے بے چینی تھی ان 6 ماہ میں، وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح 6 ماہ گزر جائیں۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ اب جو شرط تھی، شرط کے مطابق جو ہے وہ اب کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ اب وہ 6 ماہ گزر گئے تھے، اس نے 6 ماہ بڑی محنت سے کام کیا اور انتظار کیا کہ کس طرح 6 ماہ گزر جائے تاکہ وہ تاکہ وہ کسان کی چگلی کھائے، کیونکہ اسے یہ جو ہے اسے چین نہیں آتا تھا جب تک وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا۔ امید ہے آج کا سبق آپ